गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अनीश कुमार। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक। अभी जो मैंने इसका जो लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी अगर हमें ये जो मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। उससे हमें क्या होता है, क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे मैंने लिखा एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का क्या मतलब हुआ, सबसे छोटा, एक समान और गुणज, जिससे मल्टीपल को क्या कहते हैं हम, गुणज। और हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा एक समान गुणनखंड। अब हमें मल्टीपल और फैक्टर का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल और आ गया फैक्टर। अब मल्टीपल जिसे हम कहते हैं गुणज और फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। अब गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अगर मेरा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं बोलता हूं कि 12 का निकालना हमने, अब 12 में अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो 12 का टेबल चलेगा। जैसे हमने 12 के लिए कर रहे हैं तो 12 आ गया, 24 आ गया, 36 आ गया, 48 आ गया। क्या किया इसमें हमने, जो 12 का था वो टेबल पढ़ते चले, वो ये चलता रहा। अगर हम इसी का ही गुणनखंड अगर फैक्टर निकाले तो ये किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के आ रहा है, 3 के आ रहा है, 4 के आ रहा है, और ये खुद अपने टेबल में आ रहा है। तो यही इसका डिफरेंस होता है। इसका मतलब है अगर हम गुणज की बात की जाए, मल्टीपल की बात की जाए, तो ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, अगर हम गुणनखंड या फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ 12 तक जाएगा। तो इसमें ये मल्टीपल और फैक्टर का ये डिफरेंस होता है। हमें क्वेश्चन से पहले हम इस चीज का पता होना चाहिए, तब हम इसको हम आसानी से क्वेश्चन को समझ पाते हैं। नहीं तो हम अगर हमें इस चीज का हमें समझ नहीं होगा, हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कभी ऐसा टाइम आएगा कि आप उसको भूल जाओगे। लेकिन इस चीज इसका आपको अर्थ, इसकी डेफिनेशन का आपको पता होगा कि ये इसका है क्या, मतलब क्या है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अब जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे मैं बोलता हूं 4, 8 और 12, आपको ये नंबर दिया जाता है। अब मैं बोलता हूं कि इसका आपने एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एलसीएम। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बेसिक से बताता हूं कि होता क्या एक्चुअल में, फिर आपको मैं इसको क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं इसको। तो जैसे एलसीएम पूछा जाता है तो मैंने क्या बोला, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल। जैसे 4 के लिए कर रहे हैं तो 4 का टेबल 4 आ गया, फिर 8 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, 20 आ गया, 24 आ गया, फिर ऐसे ऐसे आपके बढ़ते जाएंगे। अब 8 के लिए बात कर रहे हैं तो 8 का आ जाएगा 8, फिर 16, फिर 24, फिर समथिंग ऐसे बढ़ता जाएगा। अब 12 की बात हो रही है तो 12 आ गया, 24 आ गया, 36 आ गया, ये समथिंग ऐसे बढ़ते जाएगा। क्यों किया, क्योंकि मल्टीपल की बात हो रही है तो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब मैंने लिस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा, क्या हो गया, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब एक समान, और मल्टीपल तो मैंने आपको बता दिया जिसे हम गुणज कहते हैं। अब लिस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, तो हमने यहां से स्टार्ट करना सबसे छोटा। अब देखो सबसे छोटा लेना है लेकिन तीनों में आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। मैं 4 ले रहा हूं तो यहां पे नहीं है तो खत्म हो गया। अब 8 की बात की, यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। 12 की बात की, यहां पे नहीं है तो अभी खत्म। इस तरह 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, यहां पे 24 आ गया, यहां पे भी 24 आ गया, यहां पे भी 24 आ गया। तो हमारा जो एलसीएम जो होगा वो क्या आ जाएगा, 24।
तो लिस्ट होता सबसे छोटा, तो हमने सबसे छोटे से स्टार्ट किया इस तरफ से, और हमारा सभी भी सेम होना चाहिए, सभी तीनों में वो नंबर होना चाहिए, तो ये एलसीएम होता है। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, मान लो इसी केस में एचसीएफ की बात करता हूं, इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें फैक्टर की बात हुई है, तो 4 के लिए कौन सा फैक्टर बनेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और खुद अपना, सॉरी 3 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 8 की बात हो रही है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, और खुद 8 आ गया। इस तरह 12 की बात आ गई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और खुद 12 आ गया। अब हाईएस्ट, सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, फैक्टर कॉमन का एक समान, फैक्टर का मतलब आपको करवाया भी क्या होता है, गुणनखंड। तो हाईएस्ट सबसे बड़ा, हम अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, और वही एक समान होना चाहिए। जैसे मैंने 4 के लिए किया, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, और यहाँ भी 4 आ है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 4 आ जाएगा। ये हमारा एचसीएफ एलसीएम होता है। लेकिन हम, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना पेपर में करेंगे तो टाइम हमारे पास तो बचेगा नहीं। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि होता क्या एलसीएम और एचसीएफ। अब मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूं, जैसे अब जैसे आप पेपर में करोगे या जैसे आप करते हो, जैसे पहले हम करते हैं एलसीएम की बात, जैसे हम सभी करते हैं, कॉमन सी बात है, जब हम इसको करते हैं तो ऐसे ही करते सभी। एक तो ये चीज हो गया, जैसे आप सभी करते हो तो कैसे करते हैं, हमने ये लिख लिया 4, 8 और 12, किस केस में, एलसीएम के। एलसीएम में हम जिसको पता नहीं है वो अभी सीखे जाएगा, जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो उसको रिवाइज हो जाएगा। तो एलसीएम की बात हो रही है, तो हम एलसीएम को सभी को साथ में लेंगे। अब एक नंबर ऐसा लेते हैं कि या तो एक नंबर, हम अगर इसको एक नंबर ऐसा लेंगे कि जिससे एक आधा कट जाए, आगे अपने ऑटोमेटिक खुद कटता जाएगा। अब जैसे मैं 2 के लिए ले रहा हूं, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 6 जा कितने होते हैं 12, 2 दूने 4, 4 दूने 8, और 6 दूने 12। अब इस तरह मैं फिर 2 से लेता हूं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 3 दूने 6। फिर मैंने 2 लिया, 1 आ गया, इसका 3 रह गया। फिर मैंने 3 लिया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया। जब तक हमारा नीचे 1 ना आए तब तक चलते रहना है। और अगर जो डिलीट हो रहा है, जैसे इसका ये कट गया, इसके बाद हम 2 लेंगे, ये खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जब ये नीचे 1 1 आ जाता है तो ये पूरा खत्म। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो इसको 8 और 24 आ गया। ये हम सभी करते हैं, जैसे कोई भी एलसीएम निकालते हैं तो हम इस तरह से ही करते हैं। एक और, जैसे आपको दिया जाता है, अब एक और मेथड है आसान, इसको थोड़ा जल्दी से करने का। जैसे एक तो ये चीज होगी, दूसरा अब हम क्या लेते हैं, 4, 8 और 12 दिए, हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 12 है, और मल्टीपल का, गुना का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये दोनों इससे कट रहा है। जैसे 4 3 से कितने होते हैं 12 हो रहे हैं, तो जब ये कट रहा है तो इसको हम कट कर देते, इसका काम खत्म। हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ा नंबर लिया, मैंने क्या किया, जो नंबर इसके अलावा बचे उससे ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब मैंने 4 का देखा, तो 4 के लिए 4 3 जा 12 12, 4 3 12। इसी तरह मैंने 8 से किया, तो लेकिन 8 से नहीं जा रहा है, तो हम इसका गुणनखंड कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 4 दूने 8, क्या कर देंगे, 4 दूने 8। अब हम क्या करेंगे कि पहले मैंने ये नंबर लिया, क्या ये इससे कट रहा है, 4 3 12, ये कट गया, इसका काम खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 2, तो जो हमारा जो बचेगा उसको आगे मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका आ जाएगा एलसीएम। कैसे किया, मैंने बड़ा नंबर लिया सबसे पहले, फिर मैंने क्या किया, जो नंबर बचे क्या वो उससे कट रहा है, अगर कट रहा है तो उसका काम खत्म। जैसे मैंने 4 का किया, 4 3 जा 12, तो 4 खत्म हो गया।
इस तरफ 8 से 12 नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या किया, इसका फैक्टर कर दिया। अब फैक्टर क्या बन रहा है, 4 दूने 8, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले 4 से देखा ये 4 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, हाँ जी जा रहा है, तो मैंने इसका काम भी खत्म, ये भी खत्म हो गया। हमारे पास जो बचेगा उसको आगे इससे मल्टीप्लाई कर देना, और जो मल्टीप्लाई करेंगे करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। अब चलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इससे बड़ा आसान है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करते जाएंगे आप, तो एलसीएम और एचसीएफ आप सीख जाओगे। अब देखो एचसीएफ की बात है, ठीक है। अब एचसीएफ जैसे मैंने बोला 4, 8 और 12 का निकालते हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसमें हमने क्या देखना होता है, इसका डिफरेंस, जो जिसके नजदीक है, जो सबसे नजदीक है। अब इसमें तो सभी बराबर है, आगे भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है। अब कितना अंतर आ रहा है, 4 आ रहा है। सिर्फ एक का देखना, चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो। मैं क्या, हमेशा आपने जो नजदीक जो नंबर होते हैं उसका आपने डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। अब जो 4 आएगा डिफरेंस, हमने देखना है क्या वो तीनों कट रहे हैं उससे। अब मैंने 4 लिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 4, 4 8 4 3 12। जब ये तीनों से कट जाए, इसका डिफरेंस, इसको घटाने के बाद, इसका जो अंतर निकालने के बाद, अगर ये तीनों नंबर या जितने भी नंबर दिए होंगे अगर वो उससे डिवाइड हो रहा है, तो जो एचसीएफ हो वही आ जाएगा। सीख गए एक चीज। एक और होता है, जैसे हम एक तो आप जैसे कॉमन करते अलग अलग लेते हैं, इसका किया, फिर हम इसका ले लेते हैं, इसका हम लेते हैं, फिर इसका कॉमन देखते हैं कि कौन सा आ रहा है, ये हमारा लेंथ ही चला जाता है। ये अब इसको अब खत्म करोगे, या तो आप इस चीज को यूज करो। एक और होता है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, सभी को साथ में ले लिया, जैसे हमने एलसीएम लिया वैसे इसको भी लेना है। लेकिन इसमें हमने एक चीज ध्यान रखना होता है कि हमने वो नंबर लेना है जिससे तीनों कट जाए। हमने वो नंबर लेना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहा हो, तीनों के टेबल में आ रहा हो। जैसे मैं कर रहा हूं 2 से, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 4 3 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 12। अब इससे इसी तरह मैं फिर से करता हूं। अब देखो मैं अगर 2 लेता हूं, अगर मैंने 2 लिया तो सॉरी यहां पे आएगा 8, इसमें आएगा 6, सॉरी 6 आएगा यहां पे, ठीक है। 6 2 कितने, 12। अब देखो, अब फिर से एक ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से कट रहा हो। मैं 2 लेता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 1 2, 2 दूने 4, 3 दूने 6। अब इसके बाद क्या हम 2 लिख सकते हैं। अगर 2 लेंगे तो ये भी तो जाना चाहिए, ये भी तो जाना चाहिए। अब नहीं जा रहा है। इसके बाद हमने एक कॉमन ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से कट जाए। तो हम ये इसके दोनों में स्टेप में आ रहा था, लेकिन अगले स्टेप पे ये नहीं आ रहा था, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो ये चीज आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा होते हैं 4, तो हमारा एलसीएम इस तरह से आ जाएगा। तो दोनों चीजें समझ गए। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आप एलसीएम और एलसीएम आसानी से निकाल पाओगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे मेरा क्वेश्चन है 18, 21 और 27, 18, 21 और 27 आपको नंबर दिया है। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। अब आपको एलसीएम का बताते हैं, एलसीएम कैसे निकालना होता है। सबसे बड़ा आप नंबर लेंगे 27, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर लिया तो हम क्या करेंगे, क्या ये इससे इसी के टेबल से कट रहा है 18, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या ये 18 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 दूने 18, ठीक है। क्योंकि हमने फैक्टर करना है, जब ये नहीं जा रहा है इसको फैक्टर करो। क्या ये 9 के टेबल से जा रहा है, 9 3 27, तो इसका काम खत्म। तो आगे क्या बचा हमारे पास, 2। अब इसी तरह हम 21 करेंगे, तो 21 के टेबल से 27 नहीं कट रहा है, तो इसकी तरह हम इसका भी कर देंगे। 7 3 जा कितने होते हैं। क्या ये 7 के टेबल से 3 के टेबल से 27 कट रहा है,
कट गया। क्या ये 7 से 27 जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो क्या बचा हमारे पास? 7। अब इनको सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो कर दो 7 दूने 14, 27 गुना 14 कर दो, 7 चौके 28 बचा 2, 4 दूने 8, 7 8 15, 2 17 बचा 7, बचा 1, 2 एकम 2 और 378 आंसर आ गया आपका। जो एलसीएम जो आएगा वो 378 आएगा। आप देख लेना अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक किया तो क्या आंसर आएगा? 378 आ जाएगा। कैसे किया? एक बार से आप इसको वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आता इसको बार बार आप इसको देखो। इसमें आपको जो फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन लेने खुद से उसको प्रैक्टिस करना है, देखना आपका आता है कि नहीं आता है। अगर मान लो कोई आपको प्रॉब्लम आती नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप इसको मैसेज कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर नहीं आ रहा है, इसको कर दो, फिर मैं आपको उसकी वीडियो बना के आपको वो सेंड करूंगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका एचसीएफ निकालना हो, इसी तरह हम एचसीएफ निकालेंगे इसका, इसी नंबर का। अब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या करेंगे इसका, मैंने क्या बोला, हमने 2 नंबर ऐसे लेने हैं जो करीब हो। इसको भी ले सकते हैं लेकिन मैं सबसे नजदीक लूंगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखो 18 और 21 कितना गैप आ रहा है? 3 का आ रहा है, ठीक है। 18 और 3 होता है 21। अब मैंने जो नंबर लिया क्या 3 के टेबल से जा रहा है, देखो 6 3 से कितने होते हैं? 18, फिर 3 7 से कितने होते हैं? 21, 3 9 से कितने होते हैं? 27, 6 3 18, 7 1 9 1 27। जब ये तीनों से कट रहा है तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। मान लो हम इस दूसरे नंबर से ही लेते हैं, इसी नंबर से ही लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20, इसका आ गया 6। अब देखो क्या ये, अब जरूरी नहीं कि आप इसी नंबर का निकाल सकते हो, इसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है जितने आप कम लोगे उतने आने की संभावना होती है कि आसानी से, कि मान लो अगर मैंने 3 लिया तो वो आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जितना बड़ा नंबर लोगे आप तो उतना क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि हमें फिर से मल्टीपल बनाना पड़ता है, या तो कभी कभार होता है कट भी जाता है। जैसे यही क्वेश्चन देख लो, अब मैंने 6 लिया, क्या 6 से 18 जा रहा है? जी जा रहा है। क्या 21 जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फिर से फैक्टर बनाएंगे। 3 2 जा कितने होते हैं? 6। फिर फैक्टर करने के बाद हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे। याद रखना है एचसीएफ में जब हमारे 6 से नहीं जा रहा है तीनों नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, फिर उस सबसे जो बड़ा नंबर होगा उससे आपने देखना है डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अभी आपने देखा 3 से 18 भी जा रहा है, 21 भी जा रहा है, 27 भी जा रहा है, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 3। तो एक चीज ये भी था, एक और बताया था मैंने इसको, 18 21, इसको बड़ा करके लिखता हूं थोड़ा, क्या था हमारे पास? 18 21 और 27। तो मैंने क्या बोला था कि हमने एक ऐसा कॉमन नंबर लेना जो जिससे तीनों कट जाए। मैंने मान लो 3 से लेता हूं तो 6 से आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया। अब इसके बाद मैं 6 से लेता हूं तो 7 नहीं कटेगा, 2 लेता तो फिर से 7 और 9 नहीं जाएगा, 3 लूंगा तो ये 6 तो चला जाएगा, 7 नहीं जाएगा और 9 तो चला जाएगा। लेकिन हमने वो नंबर लेना होता है जिससे तीनों कट जाए। तो यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3। आई होप आप एलसीएम और एचसीएफ सीख गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन वाले दिया जाए, भिन्न वाले अगर आपको नंबर दिया जाए, उसका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो कैसे निकालना है? तो आपने याद रखना है, जब आपने एलसीएम किसका निकालना है? A/B। किसका निकालना है? A। मतलब फ्रैक्शन में आपको नंबर दिया होगा, जैसे आपको दिया 27/52, कुछ ऐसे नंबर दिए होंगे जो फ्रैक्शन भिन्न में दिए होंगे। इसका आपने एलसीएम कैसे निकालना है? तो जब भी आपको A/B में दिया हो और उसका एलसीएम निकालना हो, तो तब उसका फॉर्मूला बन जाता है LCM/HCF। अगर आपने HCF निकालना हो, इसका बन जाएगा HCF/LCM। मतलब जो भी आपको नंबर दिए जाएंगे फ्रैक्शन में, मान लो मैं देता हूं 21/3,
36 ले लो, 36 अपॉन 27 ले लो, 48 अपॉन 72 ले लो। मान लो इस तरह के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला एचसीएफ। किस केस में, जब आपको एलसीएम निकालना हो। बस याद रखना, जब एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा, जब आपने एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम के केस में एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा और नीचे वाले का एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो और नीचे वाले का एलसीएम। और मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ पीछे आपको बता दिया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, तो मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आगे और बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह आप निकालोगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास डेसिमल वाले, दशमलव वाले जो हमारे पास आ जाते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, ये दे दिया, ये रुको बड़ा नंबर क्यों लूं, अभी छोटे लेते जिससे आपको सीखने में आसानी हो। जैसे मैं लेता हूं 3.6, 2.1 और 6.25, मान लो ये ले लेता हूं मैं। अब इसमें आपने अब आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको इनको बड़ा करके दिखता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। जैसे मैंने लिखा 3.6, 2.5, मान लो कुछ भी ले लिया, ये आ गया, ये दे दिया है। अब आपने इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट को खत्म करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसका आ जाएगा 36 अपॉन 10, 25 अपॉन 10, 12 अपॉन 10 और 752 अपॉन 100। जिसको पता है वो तो चलो अच्छी बात है, जिसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला नहीं आता वो सीखो। अब देखो, इस पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट भूलने के बाद आपको क्या दिख रहा है, 36 लिख दिया। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतनी जीरो लग जाएगी। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक था, एक जीरो लगी, पॉइंट के बाद एक जीरो, पॉइंट के बाद एक जीरो, यहां पे कितनी आ गई, 2 जीरो, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब मैंने इसको फ्रैक्शन में बदला। अब आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। मैंने फ्रैक्शन वाले आपको बताया ना कि जब एलसीएम निकालना हो तो क्या होता है और एलसीएम नहीं होता तो एचसीएफ निकालना हो तो क्या होता है। इसका आ जाएगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, अभी आपको बताया। और एचसीएफ का आ जाएगा एलसीएम ऑफ, सॉरी एचसीएफ यहां पे आ जाएगा एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम, तो आपने जो फ्रैक्शन का मैंने बताया वही मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि हमने इसको कवर करना है टाइम में। और एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको उसी क्वेश्चन करवाया कि एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालने हैं, ठीक है। और एलसीएम आपने ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम अगर आपको एचसीएफ पूछा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला और वही बन गया जो मैंने अभी क्वेश्चन फिर करवाया, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूं, मान लो मैं एलसीएम निकाल देता हूं, ठीक है। एलसीएम तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे बोला था निकालने के लिए, ठीक है। इसका जो भी इसका एलसीएम, मान लो कुछ भी एलसीएम आ जाता है तो इसका हम एलसीएम निकालें, कुछ मान लो कुछ भी आ गया, ये आ जाएगा। नीचे क्या जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ भी आपको बताया कैसे निकालना, कुछ भी मान लो इसका एचसीएफ आ जाता है 10 आ जाता है, कुछ भी मान लो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे आपको बस एक ध्यान रखना है, किस केस में, डेसिमल के केस में। जब भी, अब देखो यहां पे 36 अपॉन 10 आ रहा था, 25 अपॉन 10 आ रहा था, 12 अपॉन 10 आ रहा था, 752 अपॉन 100 आ रहा था। हमने क्या करना होता है, जब फ्रैक्शन में दिया तब तो अच्छी बात है, लेकिन जब डेसिमल से फ्रैक्शन की ओर बदल रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, जो इसके हर है,
हर जानते हो ना, ऊपर अंश और नीचे हर। हर क्या होता है, उनको सभी को सेम करना होता है। यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे लगा दो, 1 जीरो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे। बस हमें एक चीज यही करना होता है, क्या करना होता है कि हमने सभी जो हमारे हर है उसको सेम करना है बस। इसमें देखो इस तरह से दिया हुआ होता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या था 100, तो सभी को 100 किया। जब नीचे जीरो ले रहा तो ऊपर भी 1 जीरो लेंगे, और नीचे जीरो आ रहा तो ऊपर भी जीरो, नीचे जीरो आ रहा तो ऊपर भी जीरो। इसी तरह आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे। बस एक लास्ट आपको बता देता हूं, लास्ट टॉपिक। जैसे आपको बोला जाए, अब आपको को प्राइम नंबर आ जाए, चलो को प्राइम से पहले एक और नंबर है, जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो। जब हमें दो संख्या की बात की जाए कि एक संख्या मान लो एक संख्या हमारे पास ए है और दूसरी संख्या बी है, और हमें एलसीएम दिया होगा और एचसीएफ दिया होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना हो जाएगी और एलसीएम और एचसीएफ अलग से गुना होगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, बोलता है कि पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या मान लो 20 है, जिसका एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, इसका एचसीएफ जो आ रहा है 4 आ रहा है। क्या आ रहा है 4, कैसे निकाला एचसीएफ, इसका आप अंतर निकालो, कितना आ रहा है 8 का। क्या 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम सॉरी 8 से नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, 4 2 जा 8। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, अभी बताया मैंने, बड़ा नंबर लेंगे। क्या ये इन दोनों से कट रहा है, 4 3 12, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो क्या आ रहा है, ये कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, पहली संख्या आपको 12 दिया है, दूसरी संख्या 20, जिसका एचसीएफ आपको दिया है 4। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बस ये फॉर्मूला कर दो, पहली संख्या क्या है हमारे पास 12 गुना दूसरी संख्या 20 और एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमारे पास 4 है। अब 4 को दूसरी तरफ ले गए, जब हमने एलसीएम निकालना है, जो हमने निकालना तो उसको अकेले छोड़ दो, और जो इसके साथ है उसकी हरकत होगी चेंज। अगर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 60। तो उन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 60 आ जाएगा। इस तरह आपके इसके कुछ किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको इनमें से एक चीज मिसिंग होगी, चाहे आपको पहली संख्या मिसिंग हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी, इनमें से आपकी एक चीज मिसिंग होगी और आपको ये चीज निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे वो, अब जैसे कभी ऐसा भी होता है कि बोला जाता है कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणन, आपको पहले गुना दे दिया होता है और एलसीएम भी दे दिया, मान लो एलसीएम और एचसीएफ उनमें से एक दे देते हैं, तो आपको इसमें से एक निकालना होता है। तो जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके हर एक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम उसमें सोल्व करके आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा। सिर्फ मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से हम इस कंटेंट को पहले क्लियर करा रहे हैं कि जो भी इसके फॉर्मूले किस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए होते हैं तो आप उसको इस केस में आप कर सकते हो। इसके अलावा अब हमें को प्राइम नंबर दिया हो, अब को प्राइम क्या होता है, जिसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं
सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये होता है जिसका हमेशा HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका HCF हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या लिखा है, 3 और 5। अब देखो 3 1 जा, और मतलब 3 का लेते तो 1 3 जा होते हैं, और 5 का लेंगे तो 1 5 जा कितने होते हैं? 5। तो इसका जो HCF आ रहा है कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एक और एग्जांपल अब मैं बोलता हूं, देखो मैंने लिखा 3 और 6, एक क्वेश्चन ये लिखा, मैंने लिखा 3 और 7। अब इसमें हमारा को प्राइम नंबर कौन से होंगे? देखो अगर हम इसका लेते हैं तो इसका को कितना आ रहा है? देखो 3 का लेंगे हम, 3 का लिया तो क्या आ गया? 1/3, और 6 का लेंगे तो 1/2/3 आ रहा है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3। क्या ये हमारा को प्राइम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने क्या बोला, को प्राइम जो होता है जिसके हमेशा HCF 1 आना चाहिए। अब जैसे ये था तो 1 × 3 आ जाएगा, और इसका आ गया 3, 1 7 का क्या आ गया? 7। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसे क्या हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो उस केस में हमने क्या याद रखना होता है? एक हमारे पास होता है रियल नंबर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, निकालना हो। और एक होता है हमारे पास जिसमें कोई भी नंबर निकालना हो, जैसे हम निकालना पड़े अगर हमें निकालना पड़े HCF, जब हमें को प्राइम वाले नंबर दिए हो, जैसे आपको जैसे दिया होगा 3 की रेशो आ जाएगी 4, ठीक है। इस केस में जब आपको रेशो में नंबर दिए हो, जैसे आपको बोला जाता है कि 3:4 आपको जो नंबर दिए जाते हैं, और एलसीएम भी दे दिया जाता है, एलसीएम भी दे जाता है, और हमें निकालना है HCF, ठीक है। तो इस केस में हमारा जब HCF निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा A गुना B गुना LCM, ठीक है। जब हमें, अब देखो जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम और एलसीएम, वो हमें उसमें पूरा नंबर दिए होंगे। जैसे कुछ भी हमें, जैसे 20 24 27 80 कुछ भी आपको नंबर देंगे तो वो पूरे नंबर दिए होंगे। लेकिन जब आपको को प्राइम वाले नंबर दिए हो जाए कि 3:4, ठीक है, इस तरह के नंबर जिसका जो कॉमन जो होता है वो 1 आना चाहिए, HCF जो 1 आना चाहिए, वो हमारे को प्राइम होते हैं। तो को प्राइम वाले नंबर आ जाए और उस केस में अगर आपने HCF निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और आपने रियल नंबर निकालना हो तो HCF गुणा A और HCF गुणा B, बस ये चीज करना है आपने जब आपको वो रियल नंबर निकालने हैं, ठीक है। वो जो आपके पास मैंने बोला 27 26 वो पूरे नंबर, रियल नंबर जो पूरे नंबर है, अगर आपने वो निकालना है तो आपने क्या करना है, उसको HCF से पहला नंबर निकल जाएगा गुना करने के बाद, अगर दूसरा निकालना तो उस तरह से निकल जाएंगे। अब ये फॉर्मूला आप इसको नोट कर लो को प्राइम के कि रियल नंबर और आपको HCF निकालना हो। अब कल हम इसके जो अगला जो क्लास होगी उसमें हम इसके जो क्वेश्चन होंगे 2-3 इसके क्वेश्चन को करवाएंगे, उसमें आपके ये जो टॉपिक करवाया वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आगे जो बचे हैं, जैसे हमारे बचे हैं आगे कुछ और भी क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।